जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे रेलवे एग्जाम्स 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन में। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रश्न जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं दिवाकर सिंह उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा को लेकर सीरियस हो गए होंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी सेक्शन को भी मजबूत कर रहे होंगे। तो आप में से जिन साथियों ने हिस्ट्री के 2 थ्योरी वाले सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे देखें। चाहे स्पीड बढ़ाकर ही देखें दोस्त, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि हिस्ट्री और हिस्ट्री ही नहीं, पूरा जीएस सेक्शन ही एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा टॉपिक है जहां आप जितनी बार चीजों को सुनेंगे उतना ही फायदेमंद है आप सबके लिए। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न पर। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की मूर्तियां मिली थी। नटराज की मूर्तियां मिली थी। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 को यूनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमने बताया कि दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट शहर हड़प्पा की खोज की। और जब उसी में हमने डिटेल में हड़प्पा को पढ़ा था तो आप सबको हमने हड़प्पा से क्या क्या मिला, कैसे मिला, किस तरह खुदाई हुई, इन सब पे चर्चा किया था। तो हमने आपको वहां पर एक पॉइंट लिखाया था कि नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली थी, हड़प्पा का। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। देखना, ध्यान देना, नहीं है। तो इसको ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 16 जनवरी को पूछा गया है। तो आपको पता है हड़प्पा बहुत पॉपुलर और पहला ही शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथर पॉपुलर बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। और मोहनजादड़ो, जिसका हिंदी में अर्थ था मृतकों का टेला, यहाँ से बहुत सारी पॉपुलर चीजें मिली जिसमें विशाल स्नानागार और अन्नागार भी शामिल है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे होंगे जो है उरुक। ऐसा कोई भी प्लेस हमने पूरी इंडस सिविलाइजेशन में कहीं नहीं पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है वीडियो और वीडियो की क्वालिटी के साथ साथ मेरी वॉइस भी आप सबको प्रॉपर आ रही होगी। बैकग्राउंड में अगर कुछ वॉइस आती है तो प्लीज उसे एडजस्ट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें और क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की खुदाई सबसे पहले भारतीय पुरातत्वविद ने की थी। यानी प्रश्न में बेसिकली पूछ रहा है कि मोहनजोदारो की खोज या खुदाई सबसे पहले किसने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर डी बनर्जी। इनका पूरा नाम है राखाल दास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे था, तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे पाया गया एक पॉपुलर प्लेस था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन से संबंधित या जुड़ा हुआ नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमने बताया चौहंदड़ो यहाँ से शिल्प के काम हुए हैं, नागेश्वर से भी हुआ है और ऑप्शन नंबर बी बालाकोट से भी हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है मांडा, यहाँ से नहीं हुआ है। क्योंकि हमने जब आप सबको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताया था तो हमने बताया था कि पूर्व में मेरठ, यूपी के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे तक आलमगीरपुर में इसका विस्तार हुआ है। बात करें पश्चिम में तो सूत कांगेडोर। और बात करें उत्तर में तो मांडा इसका सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और बात करें स्टेट वाइज तो जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर का ये प्लेस है, सबसे उत्तरी प्लेस मांडा था। वहीं बात करें सबसे दक्षिणी प्लेस की तो दैमाबाद, जो कि गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे पाया गया था। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या यही थी। कहां पर, दैमाबाद में। तो आई होप कान सुन खोल कर आप लोग सुन रहे होंगे जो साथ ही साथ उसका एनालिसिस बताया जा रहा है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस का ही पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे मोटिवेशन के लिए भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए गए हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा। उम्मीद है कि आप सब चीजों को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वर्ष 1994 में किसने पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का कार्य किया। तो इसमें देखेंगे राखाल दास बनर्जी, इनका हड़प्पा से कोई संबंध ही नहीं है। वहीं बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि दयाराम साहनी है, तो इन्होंने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में किया था, यानी उस समय प्रमुख जॉन मार्शल थे। तो दयाराम साहनी भी नहीं होगा और जॉन मार्शल भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर ए, आर ई एम व्हीलर। तो वर्ष 1994 में आर ई एम व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में काम किए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो पुरातत्वविद बी बी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी। तो आप देखिए एक डायरेक्ट प्लेस का नाम दे दिया है, तो आपको यहाँ पर ये चीज रटना ही होगा। और ये चीज हमने थ्योरी वाले सेक्शन में नहीं कवर किया था, तो उसका फायदा है कि आप प्रैक्टिस वाले सेशन में भी जुड़कर इस चीज को पढ़ सकते हैं, चीजों को फिर से कवर कर सकते हैं। अब बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 1951 और 52 में हस्तिनापुर में बीबी लाल ने खोज की। और यहाँ किस बेसिस पे खोज की गई या खुदाई की गई, तो बात करें यहाँ जो अपने महाकाव्य रामायण है उसमें उल्लेखित स्थानों के अकॉर्डिंग खुदाई की गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये 18 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी की पहली शिफ्ट में आया है। बात करें लोमड़ी की, तो लोमड़ी का हमने कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया, हिरन का भी कोई जिक्र नहीं है, शेर का भी जिक्र नहीं है, लेकिन श्रृंग युक्त बैल या सांड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आई होप कोई पूरी क्लास में ऐसा नहीं होगा, या यूं कहें कोई इस वीडियो को देखने वाला ऐसा दोस्त नहीं होगा जिसे ये ना पता हो कि हड़प्पा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट शहर था, स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है पूरा लेख का अर्थ क्या है। पूरा लेख का अर्थ क्या है, क्वेश्चन की बात करें तो ये 19 जनवरी 2021 को सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया है। पूरा लेख का अर्थ क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन नहीं, इसको तो कुछ और ही बोलते हैं। कंकालों का अध्ययन नहीं, ये भी हम पढ़ाएंगे आगे। मानचित्रों का अध्ययन नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख में क्या आता है, शिलालेख का अध्ययन आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 को, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादनों के लिए समर्पित था, जिसमें मनका, खोल काटना, धातु काम करना, मोहर बनाना और वजन बनाना आदि शामिल था। तो आई होप हमने आप सबको इसमें पढ़ाया है थ्योरी वाले सेक्शन में कि इसका राइट आंसर होगा चहुंदड़ो। हमने बताया था कि चहुंदड़ो में कारखाने भी हैं, यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह भी बनाई गई थी, यानी यहाँ पर कारखाने थे, यहाँ कॉस्मेटिक के भी बहुत सारे सामान बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिस साथी ने थ्योरी वाले सेक्शन को देखा होगा उसे आनंद आ रहा होगा। अब बात करें मोहन जोदारो की, तो इसका हिंदी में अर्थ है मृतकों का टीला। और यहाँ से क्या कुछ मिला, अगर प्रश्न आता है तो उसे आगे देखेंगे। बात करें हड़प्पा की, तो हमने पहले भी क्वेश्चन में कराया कि हड़प्पा में नटराज की मूर्ति मिली थी और महिला के पेट से उगे हुए पेड़ का चित्र दिखाया गया था, यहीं से मिला था हड़प्पा से। नागेश्वर जो कि एक प्लेस है हड़प्पा सभ्यता का, तो डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न याद रखना है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि नागेश्वर प्लेस हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता है कि नहीं, मिला है कि नहीं, तो बताना होगा हाँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है। अगर बात कर रहे हैं गुजरात की हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, तो धोलावीरा। अब इसकी बात करें तो हमने थ्योरी वाले सेक्शन में बताया था कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभक्त थी, जिसमें एक टीले में उच्च वर्ग जिसमें राजा और पुरोहित रहते थे, दूसरे टीले में मजदूर और
वैश्य व्यापारी वर्ग रहते थे। धोलावीरा एकमात्र ऐसा प्लेस था जहां टीला 3 भागों में विभक्त था। तो याद रखेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाए आप सबसे कि धोलावीरा कितने टीलों में विभक्त था, तो इसका आंसर होगा राइट 3। इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आपको 5 फरवरी 2021 रेलवे की परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस। तो आप सबको अब इसका राइट आंसर पता हो गया होगा कि धोलावीरा होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो बीच में क्वेश्चन थोड़े मिस हो गए हैं, तो ठीक है, फिर देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जर्मन और इतालवी में पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदाड़ो में सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी? सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1980 में। अब इसमें 1980 में क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो, जिसका हिंदी में अर्थ है मृतकों का टीला, एक प्रतिष्ठित स्थान था। और इस स्थान की पहचान हमने बताया वर्ष 1922 में, सॉरी यहाँ 22 है, तो वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी ने खोज कर दिलाई थी। तो इसकी सतहों की खोज वर्ष 1980 में शुरू की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता था? और यह क्वेश्चन 16 फरवरी 2021 को मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको भी पता है मोती प्लास्टिक से तो बनेगी नहीं, चूना पत्थर का भी यूज नहीं किया जाएगा और लकड़ी से भी नहीं बनेगा। तो इसका अपने आप ही एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें और पढ़ें, मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदाड़ो की अब यहाँ पर पर्टिकुलर लोकेशन पूछ रहा है। तो ये प्रश्न कब आया है? 2 मार्च 2021 की परीक्षा में आया है। और हम बताते चलें, मोहनजोदाड़ो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी बताया कि वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की, जो कि उत्तरी सिंध प्रांत में है। इसका सिंध प्रांत में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला था? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला टीला था हिंदी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा। अगर आनंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी करना है साथियों, सपोर्ट दिखाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। याद रखना, सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, इसलिए दबा के सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आप देखिए, पहले हम थ्योरी करा रहे हैं, उसके जस्ट बाद प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराता है। पेड बैच में भी लोग ऐसा नहीं कराते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर निकल जाते हैं। तो मैं आप सबको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, तो आप भी सपोर्ट करिए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग पाषाण युग के 3 मुख्य विभागों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें आप देखेंगे, कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा प्लेस है जो उसके अंतर्गत नहीं आता है, युग पाषाण युग के 3 उसके अंदर नहीं आता है। तो इसमें हमने आपको पूरा पाषाण काल पढ़ाया था, नव पाषाण काल पढ़ाया था और मिडिल पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ाया था। लेकिन इसमें हमने कहीं आपको नवतम पाषाण काल नहीं पढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि वर्ष 1920 और 21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे खोजा गया था? बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। हड़प्पा से ये बनने वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा प्लेस, यहाँ से क्या मिला क्या निकला, क्या क्या और मिला, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंधु सभ्यता का मोहनजोदाड़ो प्लेस, यहाँ से क्या मिला कैसे मिला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है। तो उम्मीद है कि हड़प्पा से रिलेटेड बनने वाले प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो में पाया
गया विशाल स्नानागार था, कैसा था? तो ये क्वेश्चन आप सबके आरआरबी एनटीपीसी 19 मार्च को पूछा गया है। 19 मार्च को पूछा गया है। तो इसका आकार क्या था? जो स्नानागार यानी स्विमिंग पूल मिला था, इसका आकार आयताकार था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, सबसे आम हड़प्पा मोहर आकार में थे। मोहर के आकार कैसे थे? वर्गाकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्गाकार। और ये क्वेश्चन आप सबके 19 मार्च को यूनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने किया था? तो हमने बताया था मैग्नीशियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सोना चांदी भी नहीं, कापर यानी जिसे तामा बोलते हैं, तो तामा के बारे में सबसे पहले पता चलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, हड़प्पा सभ्यता में किस नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित थी। आंसर नंबर डी। बात करें सिंधु नदी के किनारे, तो यहाँ सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो और चहुंदड़ो नामक दो प्लेस पाए गए, जो कि वर्तमान समय में पाक यानी पाकिस्तान में अवस्थित हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2021 को यूनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। बोल रहा है, वर्ष 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो 1948 के टाइम जॉन मार्शल का कोई चर्चा ही नहीं मिलता है। जीएफ डेल्स कुछ नहीं। आरएम व्हीलर हमने बोला ये वर्ष 1994 के आसपास आए थे अध्यक्ष बन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्नेस्ट मैक्यू। और इनके साथ एक लोग और थे, डोरोथी मैके। इन्होंने वर्ष 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक लिखी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के स्थल में जलाशयों के प्रमाण मिलता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहां से जलाशयों का प्रमाण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा गाइस धोलावीरा। आपको पता है कि यहाँ से नाली वाली के साक्ष्य मिले थे। नाली वाली नहीं मीन्स नाली के साक्ष्य मिले थे, जलाशय निकासी के बहुत अच्छे साक्ष्य मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 अप्रैल को 2021 यूनिक शिफ्ट में पूछा गया है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।